Welcome to our YouTube channel, Mixed Info. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फो। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे जी आईब्रेड सिरप का। तो आईब्रेड सिरप पाकिस्तान में काफी ज्यादा यूज होता है, अक्सर चाइल्ड स्पेशलिस्ट खास तौर पे बहुत ज्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं क्योंकि बच्चों में इसका ज्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। तो आज इसके बारे में जानेंगे कि इसके फवाद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल मिक्स इन्फो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे इस चैनल मिक्स इन्फो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको मेडिकल से रिलेटेड, अद्वियात से रिलेटेड काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो उससे पहले मैंने इस आईब्रेड ये तो सिरप है ना, मैंने आईब्रेड टैबलेट के बारे में भी वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर दी। अगर आपको वो भी देखनी है तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में या कार्ड में डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं। वो खवातीन में ज्यादा इस्तेमाल करवाई जाती हैं, लेकिन सिरप का इस्तेमाल मोस्टली बच्चों में किया जाता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आईब्रेड 500 लिक्विड इसका नाम है सिरप का। एबर्ट कंपनी की प्रोडक्ट है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है और इसकी तमाम अद्वियात बड़े अच्छे रिजल्ट्स के साथ आपको मिलती हैं। कीमत की बात की जाए तो 81 रुपीज में आपको पाकिस्तानी मार्केट में ही अवेलेबल है। और अगर बात की जाए कि इसमें क्या क्या शामिल है तो इसमें फेरस सल्फेट है, इसमें विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन B1, B2, B6, निकोटिनामाइड और डेक्सपेंथिनॉल शामिल किया गया है। आयरन, विटामिन C और B कम्प्लेक्स यानी कि इसमें शामिल किए गए हैं, जो कि एक बहुत जबरदस्त कॉम्बो है खून की कमी को पूरा करने के लिए। और यहाँ पे भी ये देखें, आपको लिखा नजर आ रहा है हीमाटोनिक, यानी कि खून की कमी को पूरा करने के लिए एक टॉनिक समझ लें। बच्चे में अगर खून की कमी हो जाती है, अनीमिया की शिकायत हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली किया भी इसीलिए जाता है, खून की कमी को पूरा करने के लिए। उसके अलावा अगर बच्चे में भूख की कमी है, खाता पीता नहीं है, नखरे करता है या चिड़चिड़ापन है उसमें खाने पीने की चीजों के लिए, तो उसके लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा अगर आपका बच्चा ढीला ढाला रहता है, कमजोर है जिस्मानी तौर पे भी, उसकी डेवलपमेंट या नशोनुमा अपने एज फेलो जो बच्चे हैं उसके उनकी तरह नहीं हो रही और वो कमजोरी फील करता है, तो उनमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा अगर आपके बच्चे की रंगत पेल हो गई है, रंगत पीली हो गई है खून की कमी या फौलाद की कमी की वजह से, उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा अगर उसके जिस्म में आयरन, विटामिन C या B कम्प्लेक्स की कमी हो जाए गिजाई किल्लत की वजह से, गिजाई किल्लत से मुराद ये कि बच्चा अगर वो खुराकें नहीं खाता जिसकी उसको जिस्म को जरूरत है, जिसमें आयरन, विटामिन या विटामिन ये B कम्प्लेक्स या विटामिन C वगैरह मौजूद होते हैं, जिन खुराकों में वो बच्चा नहीं खाता और ना खाने की वजह से उसके जिस्म में इन चीजों की कमी हो जाती है जिसकी उसकी जिस्म को जरूरत है, तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए या कमी को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि उसके जिस्म में इन चीजों की मिकदार पूरी रहे, जिससे उसकी नशोनुमा और सेहत या खून की कमी बेहतर हो सके। उसके अलावा कुछ बीमारियों में भी बच्चों में खून की कमी वाक़या हो जाती है। उसके अलावा बच्चों में पेट के कीड़े हो जाते हैं, कीड़ों की वजह से भी बच्चों में खून की कमी की जो है शिकायत हो जाती है, अनीमिया की शिकायत हो जाती है, रंग पेल हो जाता है, काफी ज्यादा खाना पीना भी बच्चे छोड़ देते हैं। तो उसमें भी डीवर्म करने के साथ जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती है, यानी कि पेट के कीड़ों के लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसके साथ भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि इसके साथ बच्चों की खून की कमी को पूरा किया जा सके। ये तो सारे इसके इस्तेमाल हैं, यानी कि खून की कमी होना, भूख की कमी होना, सुस्ती या मतलब कि ढीला ढालापन रहना बच्चे में, रंगत का पीला हो जाना, विटामिन की कमी या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ग़िज़ाई किल्लत या पेट के कीड़े या मुख्तलिफ बीमारियां। उसके अलावा इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि आयरन है तो फौलाद है तो खून की कमी को पूरा करेगा। उसके अलावा विटामिन C है, ये भी खून के सेल्स को पैदा होने में, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा आपकी कुव्वत मुदाफत को बढ़ाता है, बच्चे की कुव्वत मुदाफत को बढ़ाता है, जिसकी वजह से वो आए रोज जो बीमार रहता है ना, कुछ बच्चों में जब उनकी इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफत कम होती है तो वो आए रोज किसी ना किसी बीमारी का शिकार होते हैं और बीमार रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत खराब रहती है। तो विटामिन C उसकी कुव्वत मुदाफत को भी बढ़ाता है, RBCs की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। उसके अलावा B कम्प्लेक्स है, ये आपके बच्चे की नशोनुमा के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, उसके डेवलपमेंट के लिए, यानी कि उसके एज के साथ साथ जिस्म का बढ़ना, हड्डियों का बढ़ना और उसकी सेहत का बेहतर होना या फिजिकल एक्टिविटीज उसकी अच्छी होना, उसमें भी इसका काफी ज्यादा रोल है, जिसकी वजह से बच्चा एक्टिव रहता है। तो इसकी कमी को पूरा करती हैं विटामिन B तो ये चीजें पूरा करती हैं उसके जिस्म में इसकी कमी को, जिसकी वजह से बच्चा एक्टिव रहता है, सेहत बेहतर रहती है, फिजिकल एक्टिविटी उसकी अच्छी रहती है। और कुछ बच्चे जो लेट चलते हैं कमजोरी की वजह से, उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये सारे इसके फवायद हैं या इस्तेमाल हैं। इसके अलावा अगर इसके नुकसानात की बात की जाए तो इसके नुकसानात जो हैं उनमें आपके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयरन की कोई भी अगर आप सप्लीमेंट यूज करते हैं तो उसकी वजह से आपका पखाना जो है उसका कलर चेंज होकर ब्लैक हो सकता है। एक तो वो परेशान नहीं होना आपने, दूसरा कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत या डायरिया हो सकता है, मोशन लग सकते हैं,
तो ये सारे इसके नुकसानात हैं या साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को इसके इस्तेमाल के साथ कोई रिएक्शन आता है जिस्म पे, यानी कि कोई दाने वगैरह या खारिश होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो एलर्जिक है इसमें से किसी अज्जा से, यानी कि वो बी कम्प्लेक्स में से किसी विटामिन से उसका जिस्म एलर्जिक है, तो उसमें इसका इस्तेमाल आपने नहीं करना, ठीक है। अदरवाइज ये बहुत रेयर देखने में मिलता है कि किसी बच्चे को इस तरह का कोई रिएक्शन आए, तो आप बिला झिझक इसका खून की कमी के लिए बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से मशवरा लाजमी है। उसके अलावा अगर तरीका इस्तेमाल के बारे में अगर बात की जाए तो इसका तरीका इस्तेमाल यह है कि अगर बच्चों ने पीना है तो 1-1 चमचा सुबह शाम उनको दें खाने के बाद, और अगर किसी बड़े ने एडल्ट ने यूज करना है तो उसको 2-2 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करना होंगे खाने के बाद। तो ये सारे इसके तरीका इस्तेमाल, फवायद और नुकसानात थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो अगर इसके अलावा भी आपके ज़हन में कोई इसके बारे में सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बच्चों में ये जो खून की कमी है, आपने काफी ज्यादा पाकिस्तान में देखा होगा कि काफी ज्यादा है आप बच्चों में, तो इसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं कुछ दिन में वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो भी वीडियो आप तक पहुंच सके। उसमें मैं बताऊंगा कि खून की कमी की आखिर वजह क्या बन रही है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।